एक चूहे की वजह से इन सभी कट्टों को इधर उधर बिखेरना पड़ेगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो गाइस बात कुछ ऐसी होती है कि मैं बाहर आकर अपनी धनों के ऊपर बैठकर कुछ सोच ही रहा, तभी ये छपरी कहीं से आकर मेरे पास टपक जाता है और मेरी प्यारी धनों की तरफ देखने लग जाता है। धनों को देखकर बोलता है कि इसको इतनी कीचड़ से कैसे भर के रखा है, चल इसको धोकर लेके आते हैं। तो फिर क्या मैं और छपरी दोनों अपनी धनों को लेकर ट्यूबवेल की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन बीच में ये मेरा बड़ा भाई दिख जाता है जो यहाँ पर बैठकर अकेले अकेले दही ठूस रहा था। फिर मैं और ये छपरी दोनों भी एक एक दही की गिलास भर के ठूस लेते हैं। दही ठूसने के बाद में हम तीनों अपनी ट्यूबवेल पर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अपनी धनों की अच्छे से सर्विस करने लगता हूँ, लेकिन ये छपरी जो यहाँ पर बैठकर मुझे घूर घूर कर देखने लगता है। फिर मैं अपनी धनों को धोकर साइड होता हूँ तो उतने में ही बारिश वाला भयंकर मौसम हो जाता है, जिसको देखकर मैं अपने घर पर नहीं पहुंचता हूँ तो उतने में ही भयंकर बारिश आ जाती है। और फिर इस बारिश के अंदर मैं और पापा सरी दोनों इन कट्टों को इधर उधर बिखेरने लगते हैं, क्योंकि चूहों ने बीच के एक दो कट्टों को काट कर सारे इसबगोल को बिखेर दिया है। फिर मैं और मम्मी दोनों इस बिखरे हुए इसबगोल को साफ करके दूसरे कट्टों के अंदर डालने लगते हैं। तभी कहीं से ये छपरी हमारे पास आके टपक जाता है और साथ ही ये मेरा भंडोन जो इन बिखरे हुए कट्टों के ऊपर मस्ती करने लगता है। फिर सभी इसबगोल को दूसरे कट्टों के अंदर डालने के बाद में मैं और पापा सरी वापस इनको सही जगह जमा देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद बारिश रुकने पर मैं और छपरी बाहर आकर घूमने लगते हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।